हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया हुआ है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बोले एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है। लेट अस से दैट दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमें दिया हुआ है सबसे पहले ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, ए बी सी डी हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है और हमें बोला है इसके डायगोनल्स अगर इक्वल हैं, इसके डायगोनल अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पे, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल और इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, दैट इज एसी इक्वल टू बी डी। और हमें दिया हुआ है इसके जो डायगोनल्स है वो जहां पे मिल रहे हैं वहां पे कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री भी बना रहे हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को। अगर मान लो ये O पे मिल रहे हैं तो हमें दिया हुआ है AO इक्वल टू ओ सी, AO इक्वल टू ओ सी, और हमें दिया हुआ है BO इक्वल टू ओ डी। और जहां पे मिल रहे हैं वहां से बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, साथ ही साथ ये जहां पे मिल रहे हैं वहां पे हर तरफ कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अगर मैं ले लूं ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो एंगल 1 हमें दिया इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये हर एक एंगल किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। ये दिया हुआ हमें। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ये एक स्क्वायर है। प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब देखो ये कैसे स्क्वायर प्रूव होगा? हमने इसको स्क्वायर प्रूव करना है। ये स्क्वायर तब प्रूव होगा जब इसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी और हर एक एंगल इसका 90 डिग्री हो जाएगा। देखो अब कैसे होगा? अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, ये दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी। उसी तरह से इन दो को कॉन्ग्रुएंट कर दें, ये इक्वल हो जाएंगी। इन दो को कर दें, ये दो इक्वल हो जाएंगे। फिर उसी तरह से सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं फिर एबीसीडी हमारा स्क्वायर तो नहीं बनेगा लेकिन तब रोम्बस बन जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इनके एंगल्स को 90 डिग्री लाएंगे और इसको स्क्वायर प्रूव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOA। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने लिया। इन दोनों में AO हमारे पास कॉमन, AO इक्वल टू OA या फिर AO इक्वल टू AO कॉमन। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? हमें दिया है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल है आपस में, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल ये लिया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। दो चीजें आ गई। अब तीसरी चीज हमें देखो, यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये BO और इस ट्रायंगल में ये DO इक्वल है। BO इक्वल टू DO क्यों गिवन है? ओके, तीन चीजें आ गई। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA। ये बाई कौन से रूल से हुए कॉन्ग्रुएंट? बाई साइड एंगल साइड रूल से। ओके, बाई साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगी। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमारी AB इक्वल होगा AD के, सो AB इक्वल टू AD बाई CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये इक्वल हो गए, ठीक है। जब AB इक्वल टू किसके हो गया? AD के। सिमिलरली अब देखो सेम स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो होंगे, यहाँ पे भी फॉलो होंगे, तो इतना करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली हम क्या चीज ला सकते हैं? AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC एंड BC इक्वल टू AD। इसको मान लें अगर फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, इसको BC इक्वल टू DC, BC इक्वल टू CD। सिमिलरली हम ला सकते हैं इसी तरह से CPCT से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ये इसके इक्वल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ये इसके इक्वल ला सकते हैं। अब देखो AB AD के इक्वल है, AB BC के भी इक्वल है और BC खुद CD के इक्वल है। तो फ्रॉम इन सारे में से हमें क्या मिला? ये सब आपस में इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमें मिला AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये सब आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। ओके, जब ये सब आपस में इक्वल आ गए तो हमारा ये ABCD क्या बन गया? रोम्बस बन गया। देयरफॉर क्योंकि जिसकी सब साइड्स इक्वल होती है पहले वो रोम्बस होता है। वो रोम्बस स्क्वायर कब बन जाता है? जब उसका कोई एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस।
ये बन गया हमारे पास क्या, रोमबस। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, कोई दो ट्रायंगल्स लेंगे, ये वाला फॉर एग्जांपल जिसमें पूरा एंगल आता हो, ये एंगल ए आ रहा है इसमें पूरा। उसी तरह से यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ए बी सी वाला। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, अगर इनको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ओके, ट्रायंगल बी ए डी, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन है, मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल टू बी ए लिखो या ए बी लिखो, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। ओके, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। दूसरी चीज आपके पास क्या आएगी, दूसरी चीज यहाँ पे देखो, ये इस ट्रायंगल में ए सी वाला ट्रायंगल पहले लिया है, तो ए सी ट्रायंगल में ए सी डायगोनल बी डी के इक्वल दिया हुआ है, तो ए सी इक्वल टू बी डी ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, दो चीजें आ गई हमारे पास। अब तीसरी चीज क्या आएगी, तीसरी चीज अभी हमने प्रूव की थी कि ए डी इक्वल है किसके, बी सी के। तो बी सी इस ट्रायंगल का पार्ट इस वाले का जो पहले हमने लिया, और ए डी दूसरे वाले ट्रायंगल का पार्ट जो हमने बाद में लिया। तो बी सी इक्वल टू ए डी प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किया हमने। ठीक है, जब ये तीन साइड्स आ गई, एक ट्रायंगल की तीन साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई कौन से रूल से, साइड साइड साइड। ठीक है, तीनों साइड्स हैं ये, तो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 रूल। अगर ये साइड 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 रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमें क्या लाना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सो हमारा आ गया एंगल ए, पहले ये वाला ट्रायंगल लिया, इसका एंगल बी है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ओके, बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए आ गया। हमें पता है ये रोम्बस है, तो रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो ये वाली जो साइड्स होंगी, ये वाली क्या होंगी, पैरेलल आल्सो। ओके, तो ये वाली जब पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से एंगल से, को इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं इनको, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, अंदर वाली साइड पे दो एंगल्स बन रहे, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे अगर इसको मैं मान लू इक्वेशन फोर्थ, इसको मान लो फिफ्थ, अगर ना यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ से अगर हम यूज करें, तो हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए, क्योंकि दे आर इक्वल। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ हम क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ बी, इंस्टेड ऑफ बी हम क्या लिखेंगे, ए। एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल ए हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन 2, 290 से 180, तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। किसी भी रोम्बस का अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो वो रोम्बस क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। ओके, क्योंकि इसका एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से हमने ये किया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 8.1।